रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की तो आपने डेथ कर दी है, चलिए बाद में बात करते हैं उसके बारे में। अभी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, चेंज इन पीएसआर में जो ओल्ड थे वही न्यू थे, एडमिशन में जो ओल्ड थे उनमें एक नया आ गया फिर न्यू बन गए, रिटायरमेंट में जो ओल्ड थे उनमें से एक चला गया, जो बचे वो न्यू हैं, जिन्हें न्यू की बजाय कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कहें तो ज्यादा बेटर है। सो रिटायरमेंट में कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स जो हैं वो होते हैं एडमिशन चैप्टर करने के बाद, अगर वो आता है इफ, तो ये बहुत आसान है उसके कंपैरिजन में। आपके 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, सी रिटायर हो गया, पहले 100 रुपया बटता था ए बी सी में, अब 100 रुपया बटेगा ए और बी में। तो ए और बी किस टाइप के पार्टनर्स हुए? गेनिंग पार्टनर्स। उनके हिस्से का प्रॉफिट बढ़ेगा। जो रिटायर हो रहा है वो कौन से टाइप का पार्टनर है? उसका नई फर्म में कोई शेयर, पुरानी फर्म में शेयर था। सपोज 1/4, 1/4 माइनस 0 गिव्स मी 1/4 प्लस में, ओल्ड माइनस न्यू 2 चैप्टर हो गए, प्लस में आता है तो सैक्रिफाइस, माइनस में आता है तो गेन। अब वहीं पर खत्म हो गया आपका 2 चैप्टरों के साथ सैक्रिफाइस, बिकॉज आपका जो एडमिशन है उसमें पुराने पार्टनर्स जर्नली सैक्रिफाइस करते थे। इस चैप्टर में कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स जर्नली क्या करेंगे? इसलिए इस चैप्टर में चलती है गेनिंग रेशो। केडी रेशो? गेनिंग रेशो इज द रेशो इन विच द पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट इंक्रीजेस और दे गेन इट फ्रॉम द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला ओल्ड माइनस, तो गेनिंग शेयर का फॉर्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। कॉमन सेंस लगाओ, नया शेयर ज्यादा होगा, पुराना शेयर कम होगा, बंदा क्या करेगा? गेन करेगा, सैक्रिफाइस करेगा। नया शेयर कम होगा, पुराना शेयर ज्यादा होगा, बंदा गेन करेगा, सैक्रिफाइस। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है जी कि न्यू गेनिंग शेयर का फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। प्लस में आएगा तो गेन, माइनस में आएगा तो सैक्रिफाइस। ये जो है जी मेन आपका इस चैप्टर में मुद्दा है। पार्टनर रिटायर कैसे हो सकता है फर्म में से? पार्टनर फर्म में से कैसे रिटायर हो सकता है? अगर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है, अगर अग्रीमेंट नहीं है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो नोटिस देके, हाँ के ना? खुद सोचो, पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, क्या क्या लेके जाएगा? उसके हिस्से की बैलेंस शीट में पड़ी होगी लायबिलिटी साइड पे, और क्या लेके जाएगा? और जब आया था तो खाली आता था कि गुडविल लाया था? क्यों लाया था? आज के दिन के लिए लाया था कि जब रिटायर होके जाऊंगा तो अपने हिस्से की गुडविल लेके जाऊंगा, हाँ के ना? जल्दी बोलो। जब वो आया था तब वैल्यूड गुडविल थी? बोलो। उसमें से नए पार्टनर ने अपने हिस्से के लिए प्रीमियम फॉर, वो आया, उस दिन वैल्यूड गुडविल थी, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था उसमें, इसलिए वो पैसे ले आया। 5 साल वो फर्म के साथ रहा, तो 5 साल भी धंधे ने कुछ किया होगा, काम किया होगा कि नहीं किया होगा? जो वैल्यूड गुडविल 5 साल पहले थी 5 साल बाद भी वही रहेगी कि बढ़ जाएगी?
जो 5 साल पहले थी उसमें वो अपना हिस्सा लाके दे चुका है। उसके बाद 5 साल जब उसने काम किया, जो वैल्यू गुडविल की बढ़ी, उसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन है, हाँ के ना? तो अब जो उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट पे गुडविल होगी, उसके ऊपर उसका हिस्सा होगा। कैसे निकालोगे? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख, रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा 1/4, 1 लाख इंटू 1/4 25,000। क्या आ गई थी? 25,000 उसके हिस्से की गुडविल। कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स। वापस आ जा, सीधा हो जा। कौन देगा? किस रेशो में? गेनिंग रेशो। क्यों? उसका हिस्सा 1/4 था, मतलब 25% प्रॉफिट लेके जाता था। रिटायरमेंट के बाद पेंशन देते रहोगे उसे क्या? नहीं। तो वो 25% कौन लेके जाएगा? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशो। केडी रेशो? गेनिंग रेशो। तो एंट्री जनाब वही थी जो तीसरे चैप्टर से शुरू हुई थी, G2S। सैक्रिफाइस, सॉरी, रिटायरिंग पार्टनर कई टाइप का पार्टनर होगा, सैक्रिफाइसिंग, कॉन्टिन्यूइंग कई टाइप के होंगे। वहां याद है घंटी जो बजी नहीं, आपकी बज गई टेस्ट में। घंटी, घंटी क्या था? वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज अ, सुना नहीं? घंटी का उल्टा शंटी। वन ऑफ द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, हाँ के ना? एग्जिस्टिंग गुडविल ट्रीटमेंट सेम, सेम ट्रीटमेंट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, रीवैल्यूएशन of assets and reassessment of same as done in chapter 3, chapter 4। किसमें बढ़ता है जी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट? Then we have to make revaluation account, partners capital account and balance sheet। फिर टॉपिक था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, सेम है, वो भी सेम ही है। याद है? वैसे तो याद ही नहीं होगा, ये टेस्ट नहीं दिया। एडमिशन जिन्होंने दिया, जिनको याद है, पहला केस याद है जी? क्या था एडमिशन में पहला केस? करते क्या है वो बताओ। फिर सेम, टोटल कैपिटल न्यू रेशो डिवाइड कर दो, 2 कैश बाय कैश। फर्क क्या है? वहां 2 से 3 थे, यहां तो न्यू पार्टनर सिर्फ कितने हुए? जो बचे हुए, कहानी खत्म। इसी के 5 केस बना दिए उन्होंने। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हाँ जी, बंदा रिटायर हो गया फर्म से, पैसे देने उसे कि नहीं देने? बोलो, देने हैं तो दे देना जी, 2 कैश टू बैंक। नहीं दिए तो उसके लोन अकाउंट में चले जाएंगे। पार्टनर लोन तो समझते हो, पहले चैप्टर में आ गया था, हाँ के ना? वो लोन था जो उसने फर्म को दिया, ये भी फर्म को ही दिया है। फर्म ने उसे पैसे देने थे, लेकिन फर्म ने पैसे पे नहीं किए, तो वो कहां चले जाएंगे जी? उसके लोन अकाउंट में। चैप्टर मुक गया जी। दैट्स ऑल यू हैव टू डू इन दिस चैप्टर। 130 टाइम है भाई, 130। उसके बाद एंट्री नहीं है, वेले हो तुम लोग स्कूलों से। सो बी ऑन टाइम, बी हियर बाय 125। कहानी क्लियर जी? तो ये है जी आपका रिटायरमेंट चैप्टर जो अपन ने करना है। मोर और लेस 90% चैप्टर आपका ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ 10% है जो चीज जो ओल्ड और न्यू के बीच का फर्क है, बस वो आपने जो है देखना है। खोलो जी चैप्टर। Retirement of a partner means reconstitution of, under which old partnership agreement and new partnership agreement between among the remaining or comes into the firm. However, a partner may retire from the firm if all the partners agree to the retirement of a partner in the absence of
अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, अग्रीमेंट नहीं है, फिर बंदा रिटायर होना चाहता है तो सारे पार्टनर्स एग्री कर जाएंगे तो बंदा रिटायर हो जाएगा। थर्ड वन, in short, retirement of a partner means a partner ceases means no longer to be a partner in the firm and the partnership is reconstituted. Next, heading पढ़ो जी। पार्टनर जब तक फर्म में है, जब तक वो पार्टनर है, इज ही लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म? जल्दी बोलिए। पार्टनर रिटायर हो गया, इज ही लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म? यस, ही कैन बी। ए बी सी पार्टनर, सी रिटायर हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2026। सी रिटायर हो गया जी। ए और बी आप सबसे डील करते हैं, सबसे उन्होंने एडवांस पकड़ लिया 20-20, 30-30, 25-25 लाख, 50 लाख और फुर हो गए। अब मैसी, हाँ जी, वो तो लेके फुर, मैं तो रिटायर हो गया, तो पैसे मेरे से लोगे? जल्दी बोलो, तुम्हें तो पता ही नहीं मैं रिटायर हो गया, तुम्हें तो पता ही नहीं मैं रिटायर हो गया। 4 दिन 5 दिन बाद तुम्हें पता लगा वो तो एंजॉय कर रहे हैं वर्ल्ड टूर, कांटेक्ट कर नहीं रहे, और उन्होंने बोल दिया हम तो गए, टाटा सिया गुड बाय, खत्म। फिर मैं तो यही हूं, मैंने तो कोई चोरी नहीं की, मैं तो कहीं नहीं भागा, तो फिर आप मेरे पास आओगे? आ गए जी सारे इकट्ठे होके, मैंने बिठाया तुम्हें, चाय चोय पिलाई, तुमने बोला लाओ पहे दो, मैंने कहा लो अखबार लो, न्यूज़पेपर दे दिया। उस न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस आया हुआ था, फ्रॉम 1 जून 2026 आई एम नो लॉन्गर अ पार्टनर ऑफ मेसर्स एबीसी, आई एम नॉट लायबल फॉर एनी ऑफ द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन फ्रॉम 1 जून ऑनवर्ड्स। कब पैसे लिए थे? 1 जून के बाद आई एम फ्री, चाय पियो और निकलो, कहानी खत्म। मैंने समझदारी दिखाई, और अगर मैंने अखबार में ना निकलवाया होता तो फिर जेल में, पैसे तो है नहीं मेरे पास देने के लिए। सो यू हैव टू गिव द पब्लिक नोटिस कि आप इस फर्म से एसोसिएटेड नहीं हैं, उसके बाद आप फ्री हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, यू आर लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म इवन आफ्टर योर रिटायरमेंट, बिकॉज यू हैव टू टेल द वर्ल्ड दैट यू आर नॉट एसोसिएटेड विद दिस बिजनेस एनी मोर। आइए, लाइबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर, लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स। आगे जी, बिफोर रिटायरमेंट a partner remains liable for up to the date of his, और एक सिचुएशन और भी है जी, मैं फर्म का पार्टनर हूं, स्टिल आई एम नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, आई हैव नॉट रिटायर्ड। ऐसा हो सकता है? आई एम अ पार्टनर, आई एम नॉट रिटायर्ड, स्टिल आई एम नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। ए बी सी एंड यू, मैंने बी सी और आपके साथ अग्रीमेंट कर लिया, भैया आई एम नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। उन्होंने भी ऑटोग्राफ दे दिए, तुमने भी ऑटोग्राफ दे दिए, आई एम फ्री, पढ़ लो। हाउएवर, अ रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी बाय एन अग्रीमेंट बिटवीन हिमसेल्फ, थर्ड पार्टी एंड द continuing partners, B and C continuing partners, you people are third party. Next is liability section, मार्क कर लो भाई, CVT देना होगा तुमने। Liability for the acts after क्या लिखा है जी? A retiring partner also continues to be liable to the third parties for the acts of the firm even after his retirement until of his retirement is, हाँ जी, राइट्स ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर, वो तो तुम्हें मालूम ही नहीं थे, राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक ही क्वेश्चन दिया था तैयारी का, पता नहीं केड़ी केड़ी अंग्रेजी मारी जा रहे हो। राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, दैट्स इट। प्रॉफिट, लॉसेज, लाइबिलिटी, गुडविल, कैपिटल, पता नहीं क्या क्या लिखी जा रहे थे, चलो छोड़ो। राइट्स ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर जी पहला, ओके जी। जिसमें 8 आइटम आ गई जी, जिसमें कैपिटल आ गया जी, जिसमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस आ गया।
एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पढ़ लो जी, तीसरे चैप्टर से यही कर रहे हैं, डिटरमाइनिंग एंड नेक्स्ट 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 एंड लॉसेस नेक्स्ट। ये कैसे निकालोगे? डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू अ रिटायरिंग पार्टनर, हाउ यू विल कम टू नो अबाउट दिस? बाय मेकिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज टू बैलेंस कैरिड डाउन in partners capital account, whether it is chapter number 3, 4, 5 or 6? Amount which firm owes towards the partner. Next next Adjustment of capitals. how ji? Illustration 1, old ratio, सचिन, कपिल और कौन है जी? और हाँ जी, नहीं जी नहीं, जो गिवन है वो बताओ। 2 5s are 10 जी, 5 2 2 2s are 4 and 1. This is the old ratio of Sachin, Kapil and Dilip. हाँ जी, कौन रिटायर हो रहा? हाँ जी, बोर्ड पे कौन बचा? What is the ratio? What is this ratio? New ratio as well as gaining ratio. नई भी यही है और गेनिंग भी यही है। भाई टाइम 1:15 का है तेरे लिए, तू तभी 1:30 बजे तक पहुंचेगा। 1:15 मान के चल, तेरा टाइम तू एक ही मान के पकड़। हाँ जी, सचिन रिटायर्स, सो न्यू रेशियो इज एंड गेनिंग रेशियो इज। तो जी कपिल साहब रिटायर हो गए, हाथ ना रखा ना वहां पे काट के। डन जी? ऐसा क्यों? गिवन है कि सचिन रिटायर है तो न्यू रेशियो 4:1 है, फिर पूछ क्यों रहे हैं? हु इज रिटायरिंग? सचिन का शेयर रिटायर हो गया, ये गुरुद्वारा साहब गया शेयर 5/10, मतलब फ्यूचर में जो कमाएंगे आधा लंगर सेवा है जी। नहीं, कौन लेगा ये शेयर? कपिल और दिलीप के लिए ये 5/10 क्या है? आपस में कपिल और दिलीप गेन और लॉस कैसे बांटते थे, तो ये भी कैसे बांटेंगे? व्हाट इज 4:1? लेकिन रेशियो और शेयर में फर्क होता है। कपिल का गेन 5/10 इंटू दिलीप का गेन 5/10 इंटू 20/50 एंड 5/50। डन है जी? जल्दी बोलिए। कपिल का न्यू शेयर पुराना बताइए। 4/, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, सैक्रिफाइस होता है तो ओल्ड शेयर में से क्या करते हैं? गेन होगा तो क्या करेंगे? प्लस गेन। हाँ जी, गेन 20/50। हाँ जी, कपिल के बाद दिलीप का न्यू शेयर 1/10 प्लस 5/50। 50 जी, 10 5 5 4 20 प्लस 20 जी। हाँ जी, 50 10 5 5 प्लस 5 जी 10/50। 40:10 gives me what is 4:1? What is this 4:1? Old ratio becomes
न्यू अंग्रेजी फिर तुमने मारनी अपनी हुई है जैसे टेस्ट में मारी. सिंस नथिंग इज मेंशन्ड ओल्ड रेशो बिकम्स सैक्रिफाइसिंग रेशो. हमने भी मार दिया, काटा. Since nothing is mentioned as to how C is taking his share from A and B, therefore their old ratio becomes sacrificing ratio. ये लिखोगे तो आधा नंबर मिलेगा. Workman compensation reserve or workman compensation claim, I think one and the same thing. LHS is equal to RHS, hence verified. Workman compensation reserve and workman compensation claim both are one and the same thing. है ना? क्लेम का पैसा गरीब का पैसा खा जाओ. रिजर्व कहां से बना था? किसके थे? गरीब के. हां गरीब ही है पार्टनर. क्लेम एंड रिजर्व आर वन एंड द सेम थिंग. कोई 2 4 5 होंगे जिनकी नई बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आ रहा है. 5,000 का WCR, 2,000 का क्लेम, 3,000 तुमने बांट दिया, तुम फिर भी WCR ही लिखी जा रहे हो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे. मतलब अभी भी पार्टनर का ही पैसा WCR. तुम्हारे जनरल रिजर्व तुम्हारे P&L पे लेबर एम्प्लॉय का हक है कि पार्टनर का हक है, तो तुमने तो फिर से लिख दिया WCR. अब कभी इतना नहीं सोचा, तुमने एंट्री बनाई WCR टू WCR. नाइस. WCR टू WCR टू ABC. वाओ, ग्रेट. यहां की अंग्रेजी क्या है? Since nothing is mentioned, so old ratio becomes new as well as gaining ratio. है ना? क्या है? आओ. वैसे तुम इतनी अंग्रेजी झाड़ते हो, हैं इतना स्लैंग झाड़ते हो, जहां झाड़ना होता वहां झाड़ लेते हो पल्ला. Since nothing is mentioned as to how retiring partners share is taken up by continuing partners, therefore their old ratio becomes new as well as gaining. एडमिशन में सिर्फ सैक्रिफाइसिंग होती थी, यहां पर न्यू भी हो जाएगी और सैक्रिफाइसिंग. एग्जाम्पल आपको दे दिया क्यों हो जाएगी. केस 2 जी इसी में भी है. व्हाट्स द ओल्ड रेशो? इलस्ट्रेशन 1 पार्ट बी. व्हाट्स द ओल्ड रेशो? जरा मर्जी रिटायर कर दो जी, हाथ रख लो, आपके पास आ जाएगी क्या? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. डन हो गया जी. क्वेश्चन मार्क कर लो जी, करने तो है नहीं. TS क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड का बी पार्ट. असाइनमेंट 1 से 5. अब इसमें हाथ ही रखना जी, अंग्रेजी इनका सॉल्यूशन पढ़ लो. पढ़ लिया जी? चलो आ जाओ. इलस्ट्रेशन 2. ओल्ड रेशो प्लीज. कौन रिटायर हो रहा जी? बी का शेयर जी 3/10 हो गया जी रिटायर. हाँ जी, कैसे लेके जा रहा है बी का हिस्सा? ए और सी. व्हाट इज 2:1? न्यू रेशो. जो भी आपको सॉल्व करके दिखाया जी. ए का गेन 3/10 इंटू 2/3. सी का गेन 3/10 इंटू 6/30 एंड 3/30. ए का न्यू शेयर एंड ओल्ड प्लस सी का न्यू शेयर ओल्ड प्लस 15 + 6 जी 10 3 6 + 3 जी 9/30. 21 is to 9. 3 7s are 3 3s are. So what is the new ratio? 7 is to 3. मार्क कर लो जी. TS क्वेश्चन 3 का ए पार्ट. सेकेंड क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन. असाइनमेंट 6 to 14 सॉल्व कर दो. TS
क्वेश्चन 3 ए पार्ट, टीएस क्वेश्चन 3 ए पार्ट। हो गया जी? आ गया जी आंसर? मोहन रिटायर हो रहा जी। मोहन का शेयर है 5/14। 5/14 इंटू 1/2, 5/14 इंटू 1/2, 5/28, 5/28। 5/14 में 5/28 ऐड करना है जी, फिर 4/14 में 5/28 ऐड करना। आ गई जी न्यू रेशो 15:13। आइए जी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन 3 जी, ओल्ड रेशो। हाँ जी, हुज रिटायरिंग? हाँ जी, कौन लेके जा रहा है जी सारा शेयर? हु अलोन इज द गेनिंग पार्टनर? ए का न्यू शेयर, ओल्ड शेयर जी, गेन जी गिव्स अस। सी का न्यू शेयर, ओल्ड शेयर जी, गेन, सुना नहीं जी, गिव्स मी न्यू रेशो। चलें आगे, क्वेश्चन मार्क कर लो जी TS9। एंड इलस्ट्रेशन 4, ध्यान से। व्हाट्स द ओल्ड रेशो? बिमल, अमल और व्हाट्स द ओल्ड रेशो? Who's retiring? सुना नहीं जी। अमल का शेयर, अमल क्या हो गया जी? बचे कौन? रिटायरमेंट के बाद किसका हिस्सा दे रखा है? सुना नहीं। अमल चला गया, बचे बिमल और कमल। ये क्लियर है? टोटल शेयर कितना होता है याद है कि भूल गए? सुना नहीं।
रिटायरमेंट के बाद बिमल और कमल बचे, किसका शेयर मालूम है? कमल का न्यू शेयर जी बता दीजिए। तो कॉमन सेंस लगाइए। बिमल का न्यू शेयर क्या आएगा? 1 माइनस गिव्स मी बिमल और कमल, न्यू रेशियो जी। कहानी क्लियर है जी? जल्दी बोलिए। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 5 जी। पढ़ो जी। ABC जी, रेशो 1/2, 5:3:2। बोलो जी ओके। आगे बढ़ो ना। बी रिटायर 3/10। कौन लेके जा रहा? ए एंड सी। कैसे? व्हाट इज 2:1? ए का गेन 3/10 इंटू सी का गेन 3/10 इंटू गिव्स मी 6/30 एंड 3/30। डन है जी। ए का न्यू शेयर, हाँ जी, ओल्ड प्लस गेन 10, 3, 15 प्लस 6 जी 21/30। सी का न्यू शेयर जी 2/10 प्लस 3/30 गिव्स अस 6 प्लस 3 जी 9/30। A is to C, 7 is to 3। क्लियर है जी? अब चेक करें कौन आ रहा। डी, न्यू पार्टनर जनाब, एडमिशन शेयर 1/4। कैसे ले रहा है? हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय ए। शेयर गिवन बाय ए इज इक्वल टू दिस। बोलो जी ओके। रिमेनिंग शेयर ऑफ डी इज इक्वल टू 1/4 माइनस गिव्स मी। डन जी। ये 1/8 वो किससे ले रहा है जी? 8। 2 माइनस 1, 1/8 वो किनसे ले रहा है? अब ये 1:1 क्या है? गुड। ए का सैक्रिफाइस जी, दैट इज 1/। सी का सैक्रिफाइस जी, दैट इज 1/16। ए का न्यू शेयर जनाब, ओल्ड। ए ने कितना दिया था डी को? 1/, और 1/16। सी का न्यू शेयर जी पुराना माइनस, लो जी 16। अस्सी आ गया जी एलसीएम। 10 8 जा 8 7 जा 56, 8 10 जा 16, 5 जा 56 में से 15 गए जी 41/80। 10 8 8 10 24, 16 5, 24 माइनस 5 जी 19/80। बोलो जी नया बंदा। डी का शेयर 1/4, डिनोमिनेटर सेम कर लो जी 20/80। 41:19:20 एडअप कर लो, 80 बन गया जी। बोलिए ये सारा कार्यक्रम है जी आपका एमसीक्यू का। बिफोर एंड आफ्टर दोनों रेशियो में देखे आपसे 1 नंबर का एमसीक्यू पूछा जा सकता है जी। सब्जेक्टिव टाइप 3 नंबर का आना नहीं जी बोर्ड में।
इस तरीके का। स्कूल वालों का मेरे को कुछ पता नहीं जी। डन होगी जी कहानी। अभी तक क्या सीखा है जी 5 इलस्ट्रेशन में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी सीखी है जी आपने। किसी भी क्वेश्चन में उन्होंने आपसे गेनिंग रेशो मांगी नहीं थी, वो बात अलग है, हमें गेन निकालना पड़ा था ओल्ड में एडअप करने के लिए। आइए जी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 6 जी, पढ़ लो जी। चलें जी, हो गया? हाथ रखना जी, वही न्यू रेशो आ जानी है जी और वही गेनिंग रेशो। टीएस क्वेश्चन नंबर 4 मार्क कर लो जी। इलस्ट्रेशन 7 जी, राम मनोहर और व्हाट्स द ओल्ड रेशो? हाँ जी, हाँ जी, ओल्ड रेशो आ गई जी 5:3:2। व्हाट एल्स इज गिवन? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन, सो मनोहर इज द रिटायरिंग पार्टनर। राम का गेन, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जी आपके लिए बिकॉज चेंज हो गया। आगे क्या होता था, अब क्या हो गया? न्यू रेशो बताओ जी राम और जशन की। लो जी, 3/5 और 2/5, राम और जशन, माइनस जी 5/10 एंड 6-5 जी, 4-2 जी। आगे जी गेनिंग रेशो हाउ मच इट इज, कर लो जमा कटा जी। टीएस क्वेश्चन नंबर 5, मंजीत पॉज करना। हाँ जी जनाब, हो गया जी, कर लिया जमा कटा? केडी इलस्ट्रेशन की है जी? इलस्ट्रेशन 8 पे आओ जी। क्या गिवन है जी 8 में बताओ? व्हाट्स द ओल्ड रेशो? हु इज रिटायरिंग? व्हाट्स द न्यू रेशो? फिर से क्या करना, फॉर्मूला बताओ। प्लस में आया तो क्या होगा, प्लस में आया तो क्या होगा, और माइनस में आया तो क्या होगा? चेक कर लो आंसर नीचे। ए का गेन प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, और सी का, तो सी क्या कौन सा टाइप, सॉरी बी का गेन, बी कौन सा टाइप का पार्टनर है जी? फिर सुना नहीं जी? आइए जी इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 9, हाँ जी, व्हाट्स द ओल्ड रेशियो? 4:2, who's retiring? शेयर, y का शेयर 3/9। डन है जी। अब अंग्रेजी पढ़ो जी। 9th of who is his here? फिर से रिपीट करो इंग्लिश। तो x के लिए क्या होगा जी? 1/9, आगे ऑफ वर्ड लिखा है जी। ऑफ मींस, आप बोल रहे थे हिज किसे रेफर करता, सो 3/81। दो ऑप्शन है आपके पास z का गेन निकालने के,
y है 3/9, उसका 1/9 अगर कौन लेके जा रहा है तो बचा कितना जी, कितना आ गया जी। और दूसरा ऑप्शन जी, z का गेन, हाँ जी y का हिस्सा क्या है 3/, उसमें से 3/81 उसने किसको दे दिया, तो बचा हुआ किसे देगा जी, वो सेम आ गया जी 24/81। चॉइस इज योर्स, जैसे मर्जी कर लीजिए। निकालना क्या है जी क्वेश्चन में, लो जी गेनिंग रेशियो x और z की, हाँ जी कितनी 3:24, 1:8। x का न्यू शेयर पुराना जी 4/, गेन 3/81, 9,99436 प्लस 3 जी 39/81। z का न्यू शेयर जी पुराना जी 2/9 प्लस 4/24/81 जी 9 जी 18 प्लस 24 जी 42/81। 39:42 जी 3 13 जा 3 14 जा 13:14 is the gaining, sorry, new profit sharing ratio। करो जी टीएस क्वेश्चन नंबर 10। निकल गया भाई क्वेश्चन नंबर, हाँ जी नवीन का जी गेन 2/3 इंटू 3/8 जो भी आता है जी, फिर 3/8 में से यही जो आ रहा है जी वो माइनस कर सकते हो, या 1/3 इंटू 3/8 दैट विल बी ओम्स गेन। नवीन और ओम का गेन उनके पुराने शेयर में ऐड कीजिए, आपके पास न्यू रेशियो आ जाएगी। आइए जी इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 10 पढ़ो जी। इलस्ट्रेशन 10, व्हाट्स द ओल्ड रेशियो 5:3:2, तसल्ली कर लो जी। ओल्ड रेशियो इज 5:3:2, इज दैट ओके, पक्का जी, हु इज रिटायरिंग, व्हाट्स द न्यू रेशियो, कर लोगे जी जमा कटा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। आइए जी नेक्स्ट, व्हाट्स द ओल्ड रेशियो जी, चन्नी मन्नी एंड अमर, व्हाट्स द ओल्ड रेशियो, नए बंदे का शेयर, सॉरी कौन रिटायर हो रहा जी, सुनानी जी, चन्नी जी क्या कर रहे हैं नहीं बताइए फिर, 4/9 ऑफ अमर का शेयर जी 2/9, व्हाट इज 8/81 चन्नी का गेन, हाँ जी बैलेंस टेकन, हाँ जी मन्नी का गेन बताओ जी फटाफट, अभी करके हटो सेम काम, 4/9 इंटू
आइए दोबारा से देखो जी, चन्नी का गेन है, चन्नी टुक 4/9 ऑफ अमर शेयर, अमर का शेयर जी, ठीक तो किया था जी। चन्नी अगर 4/9 लेके जा रहा तो मन्नी कितना लेके जाएगा जी? 5/9 गिव्स अस 10/81 और मन्नी का गेन जी, अमर का शेयर है जी 2/9, उसमें से 8/81 ले गया जी, बचा जी 18 - 8 दैट इज 10/81। क्या निकालना है जी आगे? एंड यही किया जी हमने अभी, डन है। सेम क्वेश्चन मार्क कर लो जी। टीएस क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। आइए जी इलस्ट्रेशन 12। अंग्रेजी पढ़ लो जी। दिव्या, विकास, तीसरा जी वरुण, रेशो 1/2, 1/8 और लो जी 8, 4:1:3। कौन रिटायर हो गया जी? आगे पढ़ो जी, फिर आगे वर्ड क्या लिखा है? समझ आया? कुछ याद आया? What is 1/9? What is 1/9? गेन किसका? सुना नहीं जी? लो जी दिव्या का गेन 1/9। कौन रिटायर हो रहा जी? बचा कौन जी? वरुण का गेन। हाँ जी, कौन रिटायर हो रहा? फिर से पूछ रहा हूं जी। विकास जी का हिस्सा 1/8, जिसमें से उन्होंने 1/9 किसे दे दिया? दिव्या। बचा गया जी 9 - 8 1/72। गिव मी गेनिंग रेशियो जी। गेनिंग रेशियो चाहिए इंटू 8, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा जी। 8:1। और क्या ढूंढने को बोला जी? न्यू। हाँ जी, ओल्ड में से गेन को क्या कर देंगे जी? ऐड। डन है जी, जल्दी बोलो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 13 पढ़ लो जी। ओल्ड रेशियो प्लीज। हाँ जी, हुज रिटायरिंग? योगेश का शेयर बताओ जी। 3/8 क्या गिवन है? वो किसकी होगी जी? व्हाट्स द रेशियो जी? लो जी, हुज रिटायरिंग? बी। शेयर कौन लेके जा रहा? कैसे लेके जा रहे हैं? कौन रिटायर हो रहा? कौन लेके जा रहे हैं? कैसे लेके जा रहे हैं? कहानी क्लियर होगी जी। सेम डिट्टो, उसके बथेरे क्वेश्चन हैं जी, ये अपने आप कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 14। हाँ जी, होल्ड रेशियो 7:, किसकी है जी? प्रणव, करीम, रहीम। हुज रिटायरिंग? प्रणव का शेयर 7/15। डन। क्या कह रहे हैं? दे वॉन्ट द रेशियो बिटवीन करीम एंड रहीम टू बी सेम एज बिटवीन। हाँ जी, फिर दे वॉन्ट द रेशियो ऑफ करीम एंड रहीम
to be same as between Pranav and Haan ji, what's the ratio of Pranav and Kareem? They want this to be the ratio between. तो आ गई फिर रौला क्या है? Don't correlate it with admission. P and Q, L and M ratio is 3:2. They want M and N to be same as between L and M. वहां 2 से कितने हो रहे थे? 3. यहाँ 3 से कितने हो रहे हैं? रौला ही कोई नहीं जी. वो चाहते हैं कि जैसे 7 और 5 था वैसे ही K और R में क्या हो जाए? 7 और 5 दे दिए जी. 7 और 5. व्हाट इज 7 और 5? नहीं जनाब, न्यू रेशो. व्हाट इज 7:5? व्हाट्स ओल्ड रेशो? 7:5:3. अब क्या निकालने को बोला? निकाल लो जी. न्यू माइनस ओल्ड. कहानी क्लियर जी? जल्दी बोलिए.